राकेश जी पर आरोप लगाकर आप अपने दामन को साफ नहीं कह सकते हैं। आप लोग भी मानते हैं कि अपराधियों को पाला पोसा गया और एक दौर में जो नारा था, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, वो यूं ही परसेप्शन नहीं बना था। चाचा विधायक हैं, आप लोगों ने पाला पोसा तो आप लोगों ने भी था, और अब जी परसेप्शंस का क्या है ना शुभांकर जी, बनते बिगड़ते रहते हैं। ये तो लोगों की अपनी राय है, परसेप्शन बनाना और बिगाड़ना, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को खत्म करने के बजाय अपराधियों को गैर कानूनी तरीके से और संविधान के खिलाफ जाके और न्यायपालिका का अपमान करके खत्म करने की जो मुहिम चला रही है, ये यकीनी तौर पर बहुत ही घातक और बहुत एक तांगे वाला हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, उसमें वो दौर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, आप बात कर रहे हैं तांगे वाले की। नहीं, वो हजारों वाला जब प्रधानमंत्री कैसी तुलना कर रही है आप? अतीक अहमद की तुलना क्या प्रधानमंत्री मोदी से कर रही है? लोकतंत्र में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके जाता है और सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, आप उसकी तुलना एक माफिया अपराधी से कर रहे हैं। यही मानसिकता है आपकी। इसी जहर भरी मानसिकता के कारण माफिया बढ़ते, अपराधी बढ़ते हैं। विधायक रहे, क्यों बहुत बुरा लग गया आपको? अरे आप माननीय कसीदे पढ़िए, आप कसीदे पढ़िए। अभी कह रही थी अतीक अहमद गैंगस्टर अपराधी है, और अभी कह रही माननीय विधायक है, माननीय सांसद है। आपने बनाया था सुमैया राणा, आपकी पार्टी ने बनाया था। शर्मानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको कि आपने जो अतीत में किए गए कृत्य थे उसके लिए आप माफी मांग लीजिए। सुमैया राणा, आप जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज बदनाम करने का काम किया है। दुनिया भर के सामने उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती, उसके जड़ में आप हैं। आपने माफियाओं को पाला, और माफियाओं को नहीं पाला, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। शर्म नहीं आती है क्या आपको? ऐसी पार्टी के नेता, ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी पार्टी ने अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाया है, और उसके बाद भी बेशर्मी से आज भी अभी शाइस्ता परवीन का बचाव करने का काम कर रहे हैं। आप पूछिए इनके पार्टी के प्रवक्ता, इनके पार्टी के सांसद, इनके पार्टी के विधायक शाइस्ता परवीन को मासूम बता रहे हैं। शाइस्ता परवीन में अपराधी दिखाई नहीं पड़ता। जिस पर मुकदमा दर्ज है, जो फरार है, जिस पर इनाम घोषित है, उसको मासूम बता रहे हैं। इनसे पूछिए। ठीक है, सुमैया जी देखिए, मैं आपसे फिर ये सवाल पूछ जाऊंगा। आपने प्रधानमंत्री सुमैया जी, आपने प्रधानमंत्री से तुलना क्या सोचकर की? हम चाहते हैं वो आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने कहा कि एक तांगे वाला, जिसको मैंने विस्तार की बात हम कर रहे थे, उनका बच्चा जो आपराधिक किस्म का था, वो हजारों करोड़ की संपत्ति हो, जिसमें आपकी सरकार ने भी सीज किया, आपकी सरकार ने भी कई आरोप लगाए। उस पर आप क्यों इतना परेशान हुए कि आपने प्रधानमंत्री तुलना कर दी? हमारे देश में एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन जाता है, एक ऑटो चलाने वाले हाँ, लेकिन अगर उस पर अपराध करके मुकदमे अपराध करके नहीं ना मैम, मंत्री बन जाता है। एक तांगा चलाने वाला जो नहीं, अगर सैकड़ों हत्या करके, लोगों की जमीन पर कब्जा करके, मार पिटाई करके, गैंगस्टर एक्ट लेके, उसकी तुलना आप कर रही हैं। सवाल का जवाब दिया, और वो मैं उस सवाल के जवाब पे अभी कायम ठीक है। कोई नहीं देख के आया है डेस्टिनी किसकी। आपकी नजर में अतीक अहमद कौन है मैम? बड़ा सीधा सवाल है। शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद आपकी नजर में कौन है? बिल्कुल एक दुर्दांत अपराधी है। शाइस्ता परवीन सजा देगा, फांसी न्यायपालिका देगी। और शाइस्ता परवीन के कौन से अपराध आ गए हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं, कौन है आपकी नजर में वो? बता दूंगी, लेकिन आज की तारीख में शाइस्ता परवीन एक नकाब वाली, पर्देदार, एक नॉर्मल खातून मालूम दे रही हैं। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उनका इसमें क्या हाथ है। अब ये सरकार निकाल के देना, बताए कि उनके कौन कौन से अपराध। सरकार ने तो 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। सरकार तो इनाम घोषित कर देने का मतलब ये थोड़ी है कि वो न्यायपालिका से ऊपर हो। उमेश पाल के परिवार न्यायपालिका के सामने क्यों नहीं जाते? न्यायपालिका सामने सुमैया राणा, आप ही अपील कर दीजिए। शायद आपकी बात ज्यादा सुनती हो, मानती हो, आपकी रिश्तेदारी कुछ से भून देते हैं। उसके बेटे को मार दिया, उसके पति को मार दिया, देवर को मार दिया, वो किस मुंह से सामने आएगी? कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। बेटे को मार दिया, उसके बेटे ने जो सरेआम दिन दहाड़े वो राघवेंद्र सिंह गनर को मार दिया, वो संदीप निषाद गनर को मार दिया। ये पीड़ा नहीं झलक रही थी तब आपकी? यानी गनर जो मासूम मारे गए उन पर पीड़ा नहीं झलक रही। सुमैया राणा की पीड़ा की मासूम बेटे को मार दिया, उसके शौहर को मार दिया, कितनी पीड़ा है। सुमैया राणा का यही चेहरा है, यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है कि अपराधी के मारे जाने पर ये छाती पीटते हैं, ये मातम बनाते हैं। अपराधी के मारे जाने पर ये व्यक्तिगत नुकसान महसूस करते हैं, व्यक्तिगत नुकसान होता है इनका, क्योंकि हिस्सेदारी होती है। उसके जो एम्पायर है ना हजारों करोड़ का, उसमें हिस्सेदारी होती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की।